नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का आज का 27 नवंबर को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में एनालाइज करने वाले हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहना है। आइए जान लेते हैं कौन कौन से स्टूडेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भेजे हुए हैं। सारे क्वेश्चनों को एक से एक देखने वाले हैं। जीके का जो पैटर्न है पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। आज के 100% के रियल क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं कि एमपी जीके से कितने टॉपिक पूछे गए, आपके साइंस से कितने क्वेश्चन बने हैं, मैथ और रीजनिंग के क्या लेवल आपका रहा है, सारे के सारे आपको जो है क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना है। पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और वहां सारी पीडीएफ आप एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आज के रियल क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन जो है बच्चों के द्वारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजे गए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को बिना स्किप किए अंत तक बने रहना है। जिसका भी पेपर कल है, परसों है, नरसों है, सारे क्वेश्चनों को ध्यान से एक से दो बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आज का जो पूछा गया था, इसमें हम सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया था कि उत्तल लेंस में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहा जाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये बच्चों के द्वारा सारे क्वेश्चन जो व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से भेजा गया है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहना है। सारे क्वेश्चन के डिटेल में हम लोग बात करने वाले हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला क्वेश्चन, उत्तल लेंस में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहां रखा जाता है। तो करेक्ट आंसर क्या क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर आपको मुख्य फोकस और प्रशासनिक केंद्र के बीच में क्या हो जाएगा, आपका मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए जान लेते हैं इसके डिटेल के बारे में कि उत्तल लेंस में आभासी और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को लेंस के मुख्य फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में क्या किया जाता है, रखना होता है। ठीक है, इस स्थिति में बनने वाले प्रतिबिंब जो होते हैं वो आभासी और वस्तु में बड़ा होता है। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था। आज के शिफ्ट में के रियल क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों के द्वारा भेजा गया है। क्या लिखा हुआ हमारे सामने कि गांधी सागर बांध जो है कौन से जिले में है। ये क्वेश्चन आपसे आज पूछा गया था। क्या होगा इसका सही उत्तर, मंदसौर में है। कहां होगा साथियों, गांधी सागर आपका जो बांध है वो किस जिले में है, मंदसौर में है, जैसा कि आप बता देते हैं। अगर आपसे कोई भी और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी सागर से तो आपको कोई क्वेश्चन जो छूटेगा नहीं। क्या लिखा हुआ है कि गांधी सागर बांध जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है और यह चंबल नदी पर क्या किया गया है, बनाया गया एक बांध है। कहां बनाया गया है, यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि किस नदी पर बनाया गया है, तो चंबल नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के चंबल नदी पर बना हुआ है और इसकी जो आधारशिला है वो 7 मार्च 1954 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी थी और यह जो है एक आपका जो है चिनाई वाला गुरुत्वाकर्षण बांध है। ठीक है, और गांधी सागर बांध के द्वारा जो है बनाया गया जलाशय एशिया के सबसे बड़ी मानव निर्मित झील में से एक है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। आप इसकी पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई है, वहां से आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बच्चों के द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है। ये भी आज का रियल क्वेश्चन है। क्या भेजा गया था कि 2000 आपका जो 11 है एथेक्स ओलंपिक में कांस्य पदक किसने जीता था। ये क्वेश्चन आप देख रहे होंगे किसने यहाँ पे जीता था। चलिए इसका सही उत्तर आपका जो हो जाएगा सीता साहू ने। किसने जीता था, सीता साहू ने। इसमें हम सारे के सारे जीके और जीएस के क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सीता साहू। जो लोग यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे करेक्ट आंसर बताए किए हैं सबका सही उत्तर होगा। इसके डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं कि रीवा की जो सीता साहू ने 2011 में एथेक्स में या एथलेटिक्स में आयोजित विशेष ओलंपिक में मानसिक रूप से बाधित बच्चों के लिए 2 कांस्य पदक जो है जीते थे और उन्होंने एथलेटिक्स में 200 मीटर और 1600 मीटर की दौड़ में यह उपलब्धि जो है हासिल की थी। ठीक है, इस खिलाड़ी कौन है, सीता साहू है और कब की गई थी, 2011 में। ठीक है, आई होप आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपका कितना स्कोर है। अगर आपका पेपर आज हुआ है आप मुझे रियल स्कोर अपना जरूर कमेंट करके बताइए और जिसका भी पेपर कब है कमेंट करके ये भी बताना है आपको कि आपका जो पेपर है किस दिन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये भी आपका साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है पानी के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो क्या बनाता है, जिप्सन बनाता है। क्या बनाता है, आपका जिप्सन। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस पानी के साथ क्रिया करके जिप्सन बनाता है जो एक कठोर ठोस पदार्थ होता है। ठीक है, और यह एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है जिसका अर्थ है कि यह अभिक्रिया में उष्मा निकलती है। इसका रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, आप इसको स्क्रीनशॉट पे ले सकते हैं। इसका रासायनिक अभिक्रिया आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है कि पेंच नदी के किनारे कौन सा अभ्यारण्य स्थित है। चलिए कमेंट करके बताइए, फटाफट इसके आंसर को बताना है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, पेंच नदी के किनारे पेंच राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। क्या हो जाएगा सही उत्तर आपका, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जो मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जिले में फैला हुआ है और इसे जो है मोगली लैंड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मोगली लैंड भी कहा जाता है। और यह जो है भारत के प्रमुख
बाघ आरक्षित क्षेत्र में से एक है। क्या है? भारत के प्रमुख बाघ आरक्षित क्षेत्र में से एक है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। इसके बाद पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है, इस अभ्यारण्य का जो नाम है पेंच नदी के नाम पर रखा गया है, जो उद्यान के उत्तर से दक्षिण की ओर क्या कहती है, बहती है। ठीक है, स्थान क्या है? तो मैया मध्य प्रदेश के सिवनी और छिंदवाड़ा जो है जिले के सतपुड़ा पहाड़ी के दक्षिण भाग में स्थित हुआ है, और इसका कुछ भाग जो है महाराष्ट्र में भी फैला हुआ है। ठीक है, आई होप आपके सारे क्वेश्चन जो है डिटेल में हम आपको करा रहे हैं, सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश की क्या लिखा हुआ है कि जनसंपर्क की भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी, अन्य बोलियां। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हिंदी, अंग्रेजी और अन्य बोलियां। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा कि मध्य प्रदेश की जनसंपर्क भाषा कौन सी है? हिंदी, अंग्रेजी और अन्य बोलियां। ठीक है, तो मध्य प्रदेश की आधिकारिक जनसंपर्क भाषा हिंदी है, जिसको सभी लोग समझ सकते हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में अंग्रेजी भी व्यापक रूप से बोली जाती है। ठीक है, और कई क्षेत्र जो होती है, कई बोलियां क्षेत्रीय बोली भी होती है, जैसे मालवी हो गई, बुंदेली हो गई, बघेली हो गई, निमाड़ी हो गई, आदि भी आपकी जो है अलग अलग क्षेत्र में प्रचलित है। हिंदी जो है यह आपके राज्य की आधिकारिक भाषा है और व्यापक रूप से जो है यह भाषा बोली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है हमारे सामने? क्वेश्चन नंबर 9 लिखा है, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया? तो क्या होगा सही उत्तर आपका? 44वें संविधान संशोधन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आपके संविधान से आप देख रहे होंगे डेली आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गांधी सागर बांध का आपका जो है उद्घाटन कब किया गया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर होगा, जो स्टूडेंट जो है यहाँ पे ये आंसर करेक्ट किए हैं, सबका सही उत्तर होगा 19 नवंबर 1960 को। क्या हो जाएगा? गांधी सागर बांध का जो उद्घाटन है कब किया गया था? तो 19 नवंबर 1960 को किया गया था। ठीक है, आइए देख लेते हैं। गांधी सागर बांध का जो उद्घाटन है 19 नवंबर 1907 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, और इस बांध का निर्माण जो है कार्य 1956 से शुरू हुआ था, और चंबल नदी पर यह क्या किया गया? बनाया गया। उद्घाटन का जो आपका तिथि है वो आपका 19 नवंबर 1960 है, और उसके कौन उद्घाटन करता है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, और किस नदी पर बना हुआ है? चंबल नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन कौन करता है? क्या लिखा हुआ है? कुमार गंधर्व समारोह का आयोजन कौन करता है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी। ठीक है, तो कुमार गंधर्व समारोह का जो आयोजन है मुख्य रूप से क्या करता है? उस्ताद आपका अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी जो है सांस्कृतिक विभाग मध्य प्रदेश और जिला प्रशासन देवास द्वारा जो है किया जाता है, और यह समारोह जो है देवास में आयोजित किया जाता है, जो कुमार गंधर्व का जन्म स्थान है। ठीक है, आई होप आपके सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और जिसका भी पेपर आज हुआ है 27 नवंबर को, सारे के सारे अपना रियल स्कोर जरूर कमेंट करके बताना है सभी प्यारे भाइयों बहनों को। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास दबा के शेयर करें। क्या हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका, पारसी नवरोज त्योहार जो है किस मुगल सम्राट ने शुरू किया गया था? तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अकबर। किसने किया था? अकबर ने। मुगल सम्राट अकबर ने फारसी नवरोज त्योहार जो है शुरू किया गया था, और यह फारसी संस्कृत के बड़े यहाँ पे जो है प्रशंसक थे, और उन्होंने अपने शासनकाल के दौरान यह उत्सव जो है बड़े पैमाने पर मनाया जाता है। अकबर जो है नवरोज त्योहार में बड़े पैमाने पर मनाने के लिए मुगल काल में शुरू किया गया, और यह फारसी संस्कृत में बहुत बड़े प्रशंसक थे। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? तो कि हिमालय आपका जो है हिमालय पर्वत की ऊंचाई लगभग कितनी आपकी जो है किसकी वजह से बढ़ रही है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? भारतीय प्लेट और आपका जो है यूरेनस प्लेट के टकराव से। किसके कारण से आपका बन रहा है? आपका हिमालय पर्वत, आपकी जो पर्वत की आपकी जो ऊंचाई है लगातार किसकी वजह से बढ़ रही है? ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका देख रहे होंगे कि जीके जीएस का जो लेवल है पूरे तरीके से बदल चुका है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? भारतीय प्लेट और आपका यूरेनियम प्लेट के टकराव से जो है हिमालय पर्वत की ऊंचाई जो है लगातार बढ़ रही है। यहाँ पे इसके डिटेल के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये प्रक्रिया जो होती है लगभग लाखों वर्षों से जारी है, जहां आपके भारतीय प्लेट लगातार यूरेनियस प्लेट के साथ क्या कर रहे हैं? टकराव कर रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि टेक्टोनिक्स प्लेट की वजह से किस झील का निर्माण हुआ है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, सही उत्तर आपका वूलर झील। क्या होगा सही उत्तर? टेक्टोनिक्स प्लेट की वजह से वूलर झील का निर्माण हुआ है, और लोनर झील जो है उल्का पिंड के टकराने से बनी है, जबकि डल झील का निर्माण जो है किसी विशिष्ट आपका विवर्तनिक और उल्का पिंड घटना के कारण नहीं हुआ है। ठीक है, वूलर झील जो है भारत की सबसे मीठे पानी झील मानी जाती है। ठीक है, यह भारत की सबसे मीठी और बड़ी पानी झील कही जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? ग्रेनाइट को ग्रिफिन की परतों के बीच में रखने के लिए क्या होता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? हीरा। क्या हो जाएगा साथियों? ग्रेनाइट को ग्रिफिन की परतों के बीच में रखने पर हीरा का निर्माण होता है, लेकिन ऐसा होने के बाद या ऐसा होने के लिए बहुत अधिक दबाव और तापमान की आवश्यकता होती है।
ग्रेनाइट की परतें जो है कमजोर, वैन ड्रिम और वाल्स वालों की जुड़ी होती हैं, जबकि हीरे की जो संरचना होती है कार्बन परमाणु मजबूत समायोजन बंधों के कसकर बंधे होते हैं। जबकि ग्रेनाइट को अत्यधिक दबाव और गर्मी के अधीन किया जाता तो यह हीरे के बदल जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें। और ये सारे के सारे आज के रियल क्वेश्चन हम आपको कराए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें जिसका भी पेपर आज था, कल है, परसों है, सारे के सारे क्वेश्चनों का एनालाइज करना है। ठीक है, धन्यवाद।